कर्नाटक वक्फ बोर्ड के इंतखाबात, मुस्लिम लीडरों ने किया इत्तेहाद का मुजाहिरा, यूनिटी का मुजाहिरा। जी हां दोस्तों, वक्फ बोर्ड के इलेक्शन के लिए आज इत्तेफाक राय से नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमरे के तहत राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया और लेजिस्लेटिव जमरे के तहत शांतिनगर के एमएलए एन.ए. हारिस और कलबुर्गी की एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और ये तमाम अहबाब बिला मुकाबिला कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होंगे। खास तौर पर मुस्लिम एमएलएज और एमएलसी ने इत्तेफाक राय से एन.ए. हारिस और कनीस फातिमा को वक्फ बोर्ड की रुकनियत के लिए राह हमवार की। इसलिए लेजिस्लेटिव जमरे में इलेक्शन के बगैर एन.ए. हारिस और मोहतरमा कनीस फातिमा कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होंगे। शांतिनगर के एमएलए और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए के चेयरमैन एन.ए. हारिस को पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड के रुकन के तौर पर खिदमत का मौका हासिल होगा, जबकि राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और कलबुर्गी की एमएलए कनीस फातिमा को दूसरी मर्तबा वक्फ बोर्ड की रुकनियत हासिल होगी। अपने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद इन तमाम अहबाब ने वक्फ बोर्ड को मजीद मजबूत करने, वक्फ जायदादों की तरक्की और हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और वक्फ के खिलाफ जारी बीजेपी की सियासत को शिकस्त देने का भरोसा दिया। इस मौके पर एमएलसी अब्दुल जब्बार, केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी आगा सुल्तान, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद अहमद व दीगर मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। इससे खिदमत करने का मौका मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, 6 साल मैं बोर्ड का मेंबर रहा, काफ़ी उसमें काम करने का मौका मिला था। अभी जो माहौल जो बदला हुआ है पूरे देश भर में, जो वक्फ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जेपीसी गठित हुई है, उसमें आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसमें हो रही है। कुछ लोग और कुछ ताकतें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ को ख़त्म करें। वक्फ बाई यूज़र जो है, जो 500 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल से जो वक्फ बाई यूज़र कॉन्सेप्ट से बहुत सारे ज़मीनें, बहुत सारे दरगाहें, मस्जिदें, ख़बरस्तान, ईदगाह जो बचे हुए हैं, उसको सब ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। और वक्फ को और वक्फ के इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स लाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह आज हिंदुस्तान में वक्फ की बात करें तो ऐसे एक माहौल में दोबारा वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने का मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जज्बे से, उसके साथ साथ में जो डिप्लोमेटिकली हम लोग काम करके वक्फ के इदारों को सिर्फ प्रोटेक्ट ना करें, उसके साथ साथ में उसको कैसा बढ़ाएं, आमदनी कैसा बढ़े और आमदनी से जो है जो गरीब मुसलमान हैं उनका फ़ायदा कैसा हो, तो उस रास्ते में हम काम करेंगे। कमेटियाँ बनते रहती हैं, मुतल्लियाँ बनते रहती हैं, छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारे प्रॉपर्टीज़ को बचाने का, उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करने का, और जो रेवेन्यू आएगा उससे गरीब मुसलमान को मदद करने की तरफ हम लोग को काम करना चाहिए। तो आप बीडीए के चेयरमैन हैं और अब आपको जो है वक्फ बोर्ड में खिदमत का मौका मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? तो इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे। बहुत साल से वक्फ बोर्ड के आजू बाजू में, वक्फ बोर्ड के अंदर भी हमारा काम तो है ही, ऐसा नहीं काम नहीं किया करके, बट अभी फिलहाल इस बार मुझे मेंबर बनने का मौका सब लोग अपने सब दोस्त लोग मिलकर दिए हैं, तो आई ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट, मैं कबूल करके उसमें अभी इंशाअल्लाह जो भी काम होना है वो काम करेंगे। कैसे सर, खुशी खुशी कबूल किए या कोई दबाव था? नो दबाव। कौम का काम करने के लिए इंसान को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलना है, बहुत बड़ा बात है, और उसके लिए उसमें कोई ये नहीं है, बहुत खुशी से, और इंशाल्लाह बहुत काम भी करना है हमें, तो करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि सर बीजेपी ने एक बड़ा हंगामा खड़ा किया है, वक्फ के नाम पर प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया है, तो आज के हालात में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो उनका काम ही ये है, वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ बोलते, जो नहीं है वो भी, जो झूठ बोलकर झूठ को सच करने का काम कर रहे हैं वो लोग।
तो वक्फ बोर्ड ना किसी का प्रॉपर्टी को पूछ रहे कुछ है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दिया तो बस है, और किसी का दूसरा क्या भी नहीं है इसमें। तो इंशाल्लाह वो जो भी है वो किसानों की जमीन छीन रहे हैं ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ है नहीं। अभी इल्जाम लगाना किसी को भी किसी का ऊपर इल्जाम लगा सकता है, लेकिन हकीकत क्या है उसका कोई कागज है, कोई डॉक्यूमेंट है। डीसी तक उधर कुछ नोटिस नहीं दिया है, ये लोग खाली बोल रहे हैं। देखिए एक हमारा हक बनता है जो भी वक्फ का प्रॉपर्टी है वक्फ को दिलाना का। अगर वक्फ का नहीं है तो कैसा ले सकता है या दे सकता है। तो आखिर में आपकी क्या कोशिश रहेगी सर वक्फ बोर्ड के जरिए क्या काम करना? नहीं, हम लोग अभी देखेंगे वक्फ बोर्ड में काम तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं नया कुछ करके नहीं, बट बहुत काम हो रहा है। अभी भी हमारे को मौका जो मिला है उसके हिसाब से हम लोग भी बैठ के कुछ नया तरीके से कुछ डिजिटलाइजेशन ये वो करके कैसे हम थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो करेंगे। आपको वक्फ बोर्ड में खिदमत का मौका मिल रहा है। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब वक्फ के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी और काफ़ी उबूर था, तो दोबारा आपको मौका मिल रहा है, क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और फिर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर ज़हूर अहमद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब, और तमाम माइनॉरिटी एमएलएज एमएलसीज एमपी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन लोगों की सपोर्ट से आज मुझे सेकेंड टाइम मौका मिला है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करके जितना मेरे से हो सकता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हम लोग किए हैं काम, इस बार भी इंशाल्लाह ताला बहुत काम करके लोगों के जो भी मसले मसाइल हल करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब को तो मालूम है आपको कितना दिलचस्पी थी वक्फ बोर्ड से मिनिस्टर बनने का बहुत वो थी उनको, अल्लाह ताला ने उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी की, वक्फ के मिनिस्टर भी बने थे उन्हें। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मसले हल करने की कोशिश करूंगी। गुलबर्गा के पर्टिकुलरली वहाँ पर जो वक्फ की डेवलपमेंट के मसाइल हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या तवज्जो रहेगी? गुलबर्गा में ज़्यादा मसाइल होने की वजह से मैं सेकेंड टाइम आई हूँ बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मसले हैं और ज़्यादा वक्त की जगह है वहाँ पे। तो मेरा सेकेंड टाइम आने का मकसद वही था कि वहाँ के मसले हल हो सके, वो एरिया के हमारे रायचूर हो, बिदर हो, यादगीर वगैरह के सब मसले हल होना मेरा इरादा, इसीलिए मैं सेकेंड टाइम इरादा की हूँ। अल्लाह ताला पूरा करे, मेरा बस दुआ यही है। मुतवल्ली ज़मरे के तहत जो है काफ़ी उम्मीदवार आए हैं जी। कहा जा रहा है कि 6 उम्मीदवार इस वक्त मौके पर हैं, और गुलबर्गा से ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादे साहब भी इंतखाब में हिस्सा लिए हुए हैं। तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब आगे हम सोच के मशवरा करके हम सब मिल के मशवरा करेंगे। मैं गुलबर्गा जा रही हूँ कल, तो हम सब बैठ के मशवरा करेंगे करके इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ अनवर पाशा भी जी हैं, हाँ जी हाँ, और आपके सगर बेग भी हैं, जी हाँ जी, जो काफ़ी उम्मीदवार हैं। तो आपका क्या वो हम लोग जाकर वाद वाया भी हमारे साथी है, हम लोग सब जा रहे हैं गुलबर्गा कल इंशाल्लाह, जाके वहाँ पर बैठ के सब मशवरा करके जो भी है हम लोग आगे तो आप चाहेंगे कि सज्जादे साहब भी इस बोर्ड में आए और नुमाइंदगी? ज़ाहिर बात है वो तो जी जी, इंशाल्लाह ताला की कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह होना ही तय हो ऐसा अभी एप्लीकेशन डाले हैं, वापस निकालने के लिए भी वक्त है। वापस निकाल के जितने लोग बचेंगे वो देखें, उसके देखने के बाद उसके बाद फैसला हो। क्या भी नहीं, उसमें वोटर्स बहुत होशियार है। मस्जिद में जो मुतल्लिस हजरात रहते हैं वो लोग वोटर्स रहते हैं इसके, बहुत ही जो आदमी जिससे कुछ काम हो सकता है वो आदमी को चुनेंगे, बल्कि उम्मीद है मेरे को। तो आप जो है अनवर पाशा के साथ कल यहाँ पर आए हैं? अनवर पाशा के साथ भी आया, बाकी के सब लोगों के साथ भी आया हूँ। मुझे क्या अनवर पाशा के साथ के उनके साथ इस करके इम्पोर्टेंट नहीं है, हर आदमी जो काम कर सकते हैं उनके साथ रहकर काम करने का बस। तो क्या मशवरा देना चाह रहे हैं सीनियर एज ए सीनियर लीडर आपको कि ये कैसा बोर्ड कैसा बनना चाहिए और कैसे लोग इसमें आना चाहिए? वो बहुत ही अच्छे लोग आए हैं अभी, हारिस गिरिस जैसे हारिस लोग, हारिस है, हमारे कनीज फातिमा है, एमएलएस कैटेगरी में नासिर हुसैन साहब हैं। ये लोग रहते हुए कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। ये लोग जब बोर्ड में बैठेंगे तो कोई गलत काम नहीं होता। उम्मीद है अच्छे से अच्छा काम होगा, बोल के उम्मीद है। बीजेपी आजकल हंगामा कर रही है वक्फ के मामले में, प्रोटेस्ट पर उतर आई है। मैं बीजेपी के वो बहुत पुरानी साजिश है उनकी, जब जब इलेक्शन आता है हमारे तले से कोई नहीं कोई अफवाह उठाना और लोगों को जहन खराब करना है उनका तो काम है। मैं उस बीजापुर के पूरी मीटिंग में मैं था,
कुछ नहीं हुआ। हमारी प्रॉपर्टी हम लोग बचा लेते तो बस है, दूसरों की प्रॉपर्टी लेके हम क्या करेंगे। हमारी दुनिया की प्रॉपर्टी इधर उधर हो गई है। हम वहाँ पे गए थे, जो प्रॉपर्टी अब हमारे हाथ में है, हमारे पास है, वो हमारे खाते जो सर्वे हो के है, जो सर्वे हुए सब प्रॉपर्टी खाते नहीं हुए तो सर्वे क्यों खाते नहीं किए, वो भी उठने गए थे। मिनिस्टर साहब का काम है ना, सर्वे हुआ, हमारी प्रॉपर्टी बनकर डिक्लेयर हुई, तो आप लोगों को उसका खाता भी ये करना ना, वो डीसी को बोल के खाता कराने का काम किया है और कुछ नहीं। बीजेपी कह रही है कि आप दूसरों की ज़मीन ले रहे हैं, किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, इस तरह कर्नाटक में हंगामा पैदा हुआ है। देखिए, वक्फ किसी की ज़मीन ले ही नहीं सकता। इलीगली किसी की ज़मीन ऑक्यूपाई करना या वक्फ में लेना ये अन इस्लामिक है। हम किसी की ज़मीन ले ही नहीं सकते। लेकिन जो वक्फ की ज़मीन है, जो अलग अलग इश्यूज़ की वजह से जो खाते पे नहीं चढ़ी हुई है, या बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो इनाम अबॉलिशन में गई थी, या नहीं तो लैंड सीलिंग एक्ट में गई थी, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। वैसे इश्यूज़ हैं, उस इश्यूज़ को सरकार के साथ में और ज़रूरत पड़ी तो जुडिशरी के कोर्ट के दरवाजे खटखटा के हम लोग जो है उन ज़मीनों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। किसी गरीब की हो, किसी किसान की हो, या किसी भी आदमी की हो, जो वक्फ की ज़मीन नहीं है उसको हम ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते, ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते। और वक्फ की अगर ज़मीन नहीं है तो हम क्यों लेने की कोशिश हो रही है किसी की वक्फ की ज़मीन। तो जैसा मैंने कहा, वो अन इस्लामिक है। तो सिर्फ जो वो जहाँ जायज़ वक्फ की ज़मीन है, सिर्फ उसकी लड़ाई है सर। जेपीसी की मीटिंग में मसलसल हंगामा हो रहा है और रिसेंट मीटिंग में अपोजिशन ने बाइकआउट भी किया, तो कहाँ तक ये मामला पहुँचा? ये जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है वो मैं बाहर बोल नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी होती है जेपीसी की। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि वक्फ को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। कुछ ताकतें पूरी तरह से लगे हुए हैं कि वक्फ के इदारों को ख़त्म करें, वक्फ की ज़मीनें वो हड़पें, और उसके साथ साथ में इसको इशू बना के पोलराइज करके अलग अलग स्टेट्स में जो चुनाव होता है उसमें वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हिंदुस्तान लॉ ऑफ द लैंड से चलता है, और वक्फ भी जब जेपीसी रिपोर्ट बनेगी हम पूरी कोशिश करेंगे वक्फ को बचाने की। पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा वहाँ पे भी हम लोग लड़ेंगे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से सारे। मैं अपील भी करूँगा जो लोग सरकार की तरफ जो कुछ पार्टियाँ हैं कि उनसे कि हिंदुस्तान में अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो रह रहे हैं, सारे कम्युनिटीज़ के लिए एक तरह का लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ को कुछ और कुछ को कुछ है। सर, आप जेपीसी में हैं और सीनियर मेंबर भी हैं, जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने अभी तक अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? ये उनसे यही हम अपील करेंगे कि वो वक्फ का मामला किसी पावर प्ले का मामला नहीं है, ये रिलीजियस मामला है, धर्म का मामला है, धार्मिक मामला है। इसमें जो है हर धर्म के लोगों को एक ही तरह के रूल्स होना चाहिए। हर धर्म के लोगों को उनके धार्मिक जगहों को बचाने की, इस्तेमाल करने की, डोनेट करने की, और उसको एक हिसाब से उनकी ही लोग जो एडमिनिस्टर करने की जो एक पॉलिसी है वो कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के लिए एक रूल्स और दूसरे धर्म के लिए एक रूल्स। अगर हिंदू रिलीजियस एक्ट में, हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स में अलग अलग स्टेट्स के क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ वहाँ मुसलमान, वहाँ सिर्फ हिंदू रह सकता है, ऑफिसर भी हिंदू रह सकते हैं, जब क्लियरली लिखा गया है, तो उसी तरह का वक्फ में भी होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पे किसी की दखलंदाजी क्यों होना चाहिए? तो इन तमाम चीज़ों को हम पूरे लॉजिक के तौर पे, डेटा के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे और स्टैटिस्टिक के तौर पे ये सारा हम लोग जेपीसी के सामने रखें। उम्मीद है कि जेपीसी के मेंबर्स इसको अपनी पार्टी के स्टैंड के तौर पे इसको ना देखें, इसको जो है धार्मिक जगह, धार्मिक संस्थाओं के को किस तरह से डील किया जाता है उस हिसाब से इसको देखें।